ले केचुआ के माटी भितरे निरंतर काम करबार लगी ई प्रकार गोटे सूक्ष्म परिवेश आवश्यकता रही है। और से सूक्ष्म परिवेश के सृष्टि करबार लगी जेन जिनसर सबुठ आवश्यकता होछे सेटा के से कहछन जीरो बजेट प्राकृतिक चाष रे आच्छादन रो भूमिका। आच्छादन काने आगे विस्तार रे बतावे। गछ पत्र फसल जहाँ भी तार जेन मूल रे कुटा काटी पतर ई सबुर आच्छादन सेटा होचे आच्छादन। और से आच्छादन रो जीरो बजेट आध्यात्मिक चाष रे बहुत बड़ भूमिका रही है। मोबाइल स्विच ऑफ करे। यदि से साथी मोबाइल स्विच ऑफ करी निजे नहीं जानी तांकर के बंधु के पड़ोसी कोन केंदा स्विच ऑफ करसन बतई देबे कि मैं साइलेंट करवा लगी। जिनका मोबाइल बजेगा उनका मोबाइल खींच लिया जाएगा और कुएं में डाल दिया जाएगा। मोबाइल वालों को नहीं, मोबाइल को। साथियों, जैसे ही सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध होता है, केचुए अपनी समाधि भंग करते हैं और खींचे ऊपर चले जाते हैं। हमारा सिद्धांत है जैसे जैसे सतह भूमि के सतह से हम भूमि के अंदर गहराई में जाएंगे, खाद्य मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे की भूमि महासागर। जब एक केचुआ समाधि भंग करके ऊपर आता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करके ऊपर आता है, तो खाते खाते ऊपर आता है। क्या खाता है? ये नीचे का पूरा महासागर खा लेता है। मिट्टी खाता है, बालू खाता है। बालू को क्या कहते हैं? बाली, रेत, सैंड, है ना। मुरुम खाता है, रॉक मटेरियल। रॉकों को क्या कहते हैं? कच्चा पत्थर। क्या कहते हैं? मुरुम बोलते हैं। हाँ, मुरुम बोलते हैं। मिट्टी, बालू, मुरुम। चुनखड़ी खाता है। चुनखड़ी को क्या कहते हैं? चुनखड़ी खाता है। और वो रोगाणु खाता है। ऐसे खतरनाक सूक्ष्म जीवाणु जो बीमारी पैदा करते हैं, जिनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, वो खाते हैं, उनको विनाश करते हैं। क्या क्या खाता है ऊपर आते समय? ये महासागर है ना, ये महासागर खाता है, मिट्टी खाता है, बालू खाता है, मुरुम खाता है, ये चुनखड़ी खाता है। और जो सूक्ष्म जीवाणु बीमारियां पैदा करते हैं, जिनको खतरनाक पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, रोगाणु कहते हैं, वो खाते उनका विनाश करता है और खाते खाते ऊपर आता है। उनके आंत में एक बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर क्या कहेंगे? संयंत्र है। जैसे आपकी भाषा में मिक्सर है। क्या है? मिक्सर है, ग्राइंडर है, संयंत्र है। खाया हुआ उसका पूरा क्या होता है? चरण होता है। उसके ग्राइंडर में आंत में पूरा चरण होता है। और जब ऊपर आता है तो कोलगेट पेस्ट जैसी विष्ठा ऊपर लाकर डालता है। देशी के तो कोलगेट पेस्ट होती है ना, है ना, वैसे विष्ठा ऊपर लाकर डालता है। क्या क्या खाता है? देखिए, ये पूरा महासागर खाता है ना, पूरा महासागर खाता है। और ये महासागर खाकर ऊपर आकर अपने विष्ठा के माध्यम से ये नीचे का महासागर कहा जाता है भूमि के सतह पर
किसके लिए? जड़ों के लिए। किसके लिए? जब ऊपर आता है, जिस छेद में से ऊपर आया उस छेद में से पुनर्प्रवेश नहीं करता। इट विल नॉट री एंटर अगेन थ्रू द प्रीवियस होल। वो क्या करता है? एक नया छेद करता है और नीचे जाता है, खाते खाते जाता है। जब वापस लौटता है तो पुनः तीसरा नया छेद करता है और ऊपर आता है, अपनी निष्ठा डालता है। दिन में 24 घंटे नीचे ऊपर नीचे ऊपर अंदर जाता है, खाते खाते जाता है, दूसरे से ऊपर आता है, निष्ठा डालता है, पुनः प्रवेश, पुनः ऊपर, पुनः प्रवेश, पुनः ऊपर। 24 घंटे भूमि को करोड़ों करोड़ों छेद करता है। कितना करता है? करोड़ों करोड़ों छेद करता है, अनंत करोड़ छेद। और उन छेदों में से पूरा बारिश का पानी कहाँ संग्रहित होता है? भूमि में जाता है। एक बूंद भी बाहर नहीं जाता और अंतर जल स्रोतों में संग्रहित होता है, भूजल। अनंत करोड़ छेद, अनंत करोड़ छेद, एक बूंद भी बाहर नहीं जाता पानी का। इट इज कॉल्ड नेचुरल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? प्राकृतिक जल संग्रहण व्यवस्था विदाउट एनी फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा या फॉरेन फंडिंग एजेंसी। नाबार्ड नहीं, कपाट नहीं, डीएसटी नहीं, गवर्नमेंट नहीं, एक पैसा भी किसी से न लेते हुए 100% बारिश का पानी फोकट में। ये विस्टा में क्या है? विस्टा भंडार है, भंडार, अगाध भंडार खाद्य तत्वों का। क्योंकि महासागर खाया है और जड़ों विस्टा के माध्यम से ऊपर आया, अगाध भंडार। जब वो नीचे ऊपर जाता है, अपने शरीर में से स्त्राव का स्तरित करता है, स्त्राव सिक्रेट करता है, अरे स्त्राव छोड़ता है और अंदर की दीवारें पूरी लिप देता है। अपने शरीर में से स्त्राव छोड़कर अंदर की दीवारें पूरी लिप देता है। यह है वर्मी, क्या बोलते हैं इसको? वर्मी वॉश। इट इज नेचुरल वर्मी वॉश। इस वर्मी वॉश में क्या क्या नहीं है, क्या क्या है? वो संजीवक है, ग्रोथ हार्मोन्स, जो जीवाणु के सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है, जड़ों के बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। वो अल्कोलॉइड्स है जो प्रतिरोध शक्ति देते हैं, औषधि तत्व है। अमीनो एसिड्स है सभी प्रकार के, उसमें ऐसे हाई लेवल प्रोटीन है जो अत्यंत आवश्यक होते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए जीवाणु। देशी कोचों के वर्मी वॉश में स्त्राव जो सिक्रीट करते हैं, लिपते हैं, उसमें पूरे के पूरे अमृत तत्व भरे होते हैं। साथियों, इस विस्टा में क्या क्या है हम जरा बताएंगे। माटी उपरे आ माटी भितरे गोटे सूक्ष्म परिवेश सृष्टि हो गला परे माटी तले उदा जगार केचुआ माने जे समाधि नहीं थीसन, आपे आपे ताकर समाधि भंग करी करी ऊपर के उठी आसन। और से केचुआ माने जेन जगार थीसन, जेन प्रकार परिवेश रे उदा जगार से जेते ऊपर के उठसन, केचुआटा गोटे ई प्रकार गोटे जीव जे कि अद्भुत रकम जिनस सब के खाइसी। माटी, पत्तर, काष्ट पदार्थ बोलिकी जेनटा कहा जाउछे, और तार संगे संगे गुड़ी के भी चाटबार खाइबार केचुआ भितर क्षमता रही छे। और केचुआर शरीर एंता गठन होइछे जे तार शरीर रे गोटे ग्राइंडर रकम रो मशीन थिला बागे से काम करसी। माटी के खुलुथिबा ग्राइंडर बागे पिसुथिबा और तार शरीर रु तार जेन विष्ठा बाहरसी, जेन रस गोटे निर्गत हेसी, से रस आमे जेनता दांत घसला बेल के टूथपेस्ट व्यवहार करसु, से रकम तार भितर गुण थिसी।
और से केचुआ ई प्रकार माटी के खुली खुली माटी के खाइबार संगे संगे ऊपर के माटी रो उठसी ऊपर के बाहरी जीवा फिर तल के जीवा ई प्रकार प्रक्रिया रे केचुआ रो जे निरंतर ई प्रकार काम करबार गुटे प्रवणता अच्छे से लगे माटी रे कोटि कोटि कणा सब सृष्टि हेसी और से कणा सब सृष्टि हेबार कारण रु पानी भी तल के आसी पारसी आउ तार संगे संगे जेन कणा सब सृष्टि होइतिसी सेही कारण रु जेन अणुजीव सब केंचुआर विस्तार अछन माटी के नरम करबार रे माटी के बलवान करबार रे गोटे बहुत महान भूमिका ग्रहण करस। ये जो केंचुआ की विष्टा है, विष्टा बोलते क्या बोलते हैं उड़िया में? मैला मड़ोदी। वो आगार भंडार। देखिए केंचुआ की विष्टा में क्या होता है, मड़ोदी के विष्टा में क्या होता है? विष्टा को क्या कहते हैं? मड़ोदी। देशी केंचुओं के मड़ों में क्या होता है? मिट्टी से 7 गुना नाइट्रोजन होता है, 7 times more nitrogen than the soil। मिट्टी से 7 गुना नाइट्रोजन होता है। मिट्टी से 9 गुना फॉस्फेट होता है, 9 times more फॉस्फेट। मिट्टी से 11 गुना पोटैश होता है, 11 times more potash than the soil। सात 11 गुना पोटैश, पालाश। पोटैश को क्या कहते हैं? पोटास। उड़िया में पोटास। ये तो इंग्लिश शब्द हो गया। पोटास। पालाश, उसको क्या कहेंगे? पालाश। फॉस्फेट को स्फुरत कहेंगे। स्फुरत। और नाइट्रोजन को नत्रवायु। ठीक है ना? हाँ। देखिए मिट्टी से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम, मिट्टी से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम। 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम, 8 गुना ज्यादा मैग्नीशियम। दस गुना ज्यादा गंधक, गंधक को क्या कहते हैं? हाँ, उड़िया में सल्फर कहते हैं। 10 गुना ज्यादा गंधक और बाकी सूक्ष्म खाद्य तत्व अनेक गुना मात्रा में। यानी केंचुओं की विष्टा खाद्य तत्वों का क्या है? 5 मिलीमीटर बारिश आती है, आने वाली बारिश सफेद पारदर्शी होती है, लेकिन जैसे ही पानी भूमि में गिरता है, बहने वाला पानी कौन से रंग का होता है? काला काला होता है, क्योंकि उस पानी में ह्यूमस और मिट्टी के कण मिल जाते हैं काले काले। क्योंकि ये मिट्टी के कण पानी में घुलते हैं, लेकिन ये जो केंचुओं की विष्टा है पानी में घुलती नहीं, बहकर जाती नहीं। कितनी भी जोर की बारिश आए वही रहती है, बहकर जाती नहीं। पहले साल ये पहला स्तर, दूसरे साल दूसरा स्तर, तीसरे साल तीसरा स्तर, हर साल एक एक स्तर चढ़ते जाते हैं और एक नई बलवान उर्वरा भूमि बनते हैं। एक नई बलवान जंगल में अनगिनत फल देने वाला कौन होता है? केंचुआ। मैं आपको उदाहरण दूंगा। आपके खेत में
मध्य में एक आम का पेड़ है, एक ही पेड़ है, 10 भाइयों में बांट दिए हैं, झगड़े लगे हैं, क्या करे? तो आम का पेड़ आपने काट दिया। आम का पेड़ काटते ही उसके छाया में जब आप जोताई करोगे और बीज बोओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आम के छाया क्षेत्र में 4 गुना उत्पादन मिला है ना? पौधे बहुत बड़े हैं, हर साल बहुत बड़े उत्पादन, लेकिन छाया के बाहर छोटे छोटे पौधे कम उत्पादन। ये जो आम के क्षेत्र में इतना 4 गुना उत्पादन मिल रहा है, सशक्त है, बलवान है, बहुत सारे फल लगे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ देशी केंचुओं की क्या है? हर साल गिरी हुई नहीं, बलवान भूमि बनाई। इसका मतलब है अगर हमें भूमि बलवान बनाना है तो क्या करना होगा? 2 बातें करना होगा। एक, ह्यूमस की निर्मित करनी होगी, और 2, क्या करना होगा? देशी केंचुओं को कार्य में लगाना होगा। और दोनों के लिए आच्छादन आवश्यक है ना? ह्यूमस आच्छादन से ही बनता है, विघटन से, और एक केंचुए आच्छादन डालने के बाद ही काम करते देशी केंचुआर जेन भूमिका अच्छे, देशी केंचुआर जेन मल सेटा गोटे अमृत बागी जिनस है माटी के बलवान करबार लगी। ई कथाटा के आमके सबके गंभीरता सहित बुझा के पड़वा। देशी केंचुआर मलर जेन खाद्य तत्व सब अच्छे ताके परीक्षा करी देखा जाइछे जे साधारण माटीर तुलना रे सेथिरे 7 गुण नाइट्रोजन बेसी रहउछे, 6 गुण कैल्शियम बेसी रहउछे, 11 गुण पोटास बेसी रहउछे और 10 गुण सल्फर बेसी रहउछे गंधक। तार माने होछे जे माटी के उर्वर करबार लागि जेन अणु तत्व सब दरकार है, देशी केंचुआर मल रे प्रचुर परिमाण रे सेति रहउछे साधारण माटीर तुलना रे। देशी केंचुआर मल रही जेन चरित्र के बुझबार लगी गोटे उदाहरण आम सामने प्रस्तुत करागला कि जदि कोनसी जमी रे गोटे बहुत बड़ आम गछ अछि, कोनसी कारण रु आम गछ के काटी दिया गला आ से आम गछ जेन छाई पड़ुथिबार अंश थिला पूरा खेत रे जदि चाष करा जिबा तो से छाई पड़ुथिबार अंश रे जेतकी फसल हेबा बाहर फसल तुलना से 4 गुण। इटा परीक्षा करके देखा जाइछे और तार कारण होछे जे आम गछर छाई तळे जेन प्रचुर मात्रा रे देशी केंचुआ सब ताकर काम करूथिसन, ताकर मल के सेने छाड़ी थिसन, सेही कारण रु से माटीटा एते बलवान होई पारिथिसी। 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। ह्यूमस की निर्मित करने के लिए आच्छादन और अनंत प्रोटीन क्या चाहिए? जीवाणु चाहिए जो ह्यूमस निर्माण करते हैं। और भूमि में गतिविधि निर्माण करने के लिए देशी केंचुए चाहिए। अब हमने दोनों को मार दिया है, रासायनिक खेती से और जैविक खेती से, दोनों को खत्म कर दिया है। जीवाणु को भी मार डाला है और देशी केंचुए भी मार। आप यूरिया डालते हैं, कौन कौन यूरिया डालते हैं? यूरिया कौन कौन डालते हैं? हाथों को उठाइए। कौन कौन संत महात्मा बैठे हैं यहाँ यूरिया डालने वाले? उड़ीसा में सब संत महात्मा ही है, यूरिया डालते सत्यानाश करते। आप इतना यूरिया डालते हो, कभी 1 चमचा यूरिया खाकर देखा कैसा लगता है? खट्टा मीठा नहीं? आपको मालूम है छुट्टी होती है, आपको मालूम है मृत्यु होती है।
इतना दवाओं का छिड़काव करते हो, एंडोसल्फान जैसी जहरीली कीटनाशक दवाओं का, पत्तों से वो कीटनाशक टप टप नीचे गिरता है, भूमि में संग्रहित होता है। कभी एक बूंद एंडोसल्फान चक्कर देखा कैसा लगता है, खट्टा मीठा? नहीं देखा। आपको मालूम है सहदेव वैकुंठ अरे एक चमचा यूरिया खाने से 100 किलो का देह खत्म होता है मानव का। एक बूंद एंडोसल्फान चखने से 100 किलो का देह खत्म होता है। अरे जीवाणु आंखों से नहीं देखा देते, सूक्ष्म होते, जिंदा रहेंगे? अगर जीवाणु जिंदा नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, केंचुए खत्म हो जाएंगे, तो भूमि बलवान नहीं बनेगी। भूमि बलवान नहीं बनेगी तो जड़ों को खाद्य नहीं मिलेगा। जड़ों को खाद्य नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान का पैसा खा जाएगा। अरे कौन जवाब दे है? पापी कौन है? हम ही नहीं, खुद को छोड़कर बाकी सब है। दूसरे को उंगली दिखाते हो, अंगूठा अपने को। साथियों, इसका मतलब है हमें पुनश्च 2 बार अनंत कोटि सूक्ष्म जीवों के केंचुओं को भूमि में डालना ही पड़ेगा, उसको प्रक्षेपित करना ही पड़ेगा, उसको कार्यरत करना ही। लेकिन 0 बजट है, कुछ भी खरीदना नहीं है, टोटली 0 बजट। नारा है, देश गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं, शहर का पैसा गांव में। दूसरा नारा है, देश का पैसा देश में, देश का पैसा विदेश नहीं, विदेश का पैसा स्विस बैंक में नहीं। किसने कहा स्विस बैंक? यहाँ भी बैठे हैं भाई है क्या? तो साथियों, इसका मतलब है हमने शून्य अनंत कोटि सूक्ष्म जीवाणु का कल्चर भी खरीदना नहीं है, जोरन जामन भी खरीदना नहीं है, और देशी केंचुए भी खरीदने नहीं है। अरे ये क्या बात है? भूमि में डालना भी है, खरीदना भी नहीं है, तो कैसे आएंगे भूमि में? अगर ऐसा कोई संसाधन है कि जो भूमि में डालने के बाद केंचुए अपने आप भूमि में सक्रिय होते हैं, अनंत कोटि जीवाणु भूमि में जाते हैं, अपना काम करते हैं, और जो खरीदना नहीं पड़ता है, एक है, वो है देशी गाय का गोबर। क्या है? देशी गाय का। जैसे ही देशी गाय का गोबर भूमि में गया कि देशी केंचुए अपने समाधि भंग करते, अपने आप काम में लगते। 1 ग्राम देशी गाय के गोबर में कितने जीवाणु है? 300 करोड़ जीवाणु है। ह्यूमस बनाते हैं, केंचुए विष्ठा डालते, भूमि को बलवान बनाते। इसका मतलब है अगर हमें देशी केंचुओं को कार्यरत रखना है, उसको कार्यशील करना है और भूमि को बलवान बनाना है, तो क्या उपयोग में लाना होगा? देशी गाय का गोबर उपयोग में लाना। माटीर उर्वर शक्ति के बढ़ावार लगी आमके मानके जे 2टा उपादान दरकार, से भितर गुटे प्रचलित शब्द होची ह्यूमस। इटा गोटे इंग्लिश शब्द है, कृषि विज्ञान में व्यवहार करा जायसी। उसका जीवन द्रव्य, तार भारतीय शब्द पालेकर जी तैयारी करिसेन जीवन द्रव्य ह्यूमस। इंग्रजी रा शब्द होचे ह्यूमस। ह्यूमस माने होचे माटी रे जेते बेले पत्तर कुटा ई सब पड़ी जायसन, पड़ी करी तार पानी पड़बा, से सब जे अति नरम होई करी गुटे माटी ऊपर आस्तरण सृष्टि हेसी, ताके कहा जायसी ह्यूमस किंबा जीवन द्रव्य। और द्वितीय होचे देशी केचुआ। अब आमे जे रासायनिक पद्धति रे चाष करूछु, ई कारण रो ह्यूमस भी नष्ट हो जाउछे और देशी केचुआ माने पूरा समाधि लाभ करूछ। हेले ई रासायनिक चाष पद्धति माटीर उर्वर शक्ति के केन प्रकार गुटे दुख स्थिति के नहीं छे आमे बुझबार दरकार। आउ ह्यूमस सृष्टि करबार लगी और देशी केचुआ के फेर थरे पुनर्जीवित करबार लगी
आमके मन के उपाय चिंता करवा के पड़बा। आउ देसी केंचुआ रे अनंत कोटि जीवाणु अच्छा, कोटि कोटि जीवाणु हेले से केंचुआ मान को फेर थरे पुनर्जीवित करवा के हेले जेन पद्धति कथा चर्चा होछे देसी गाय के केंद्र करी जीरो बजेट प्राकृतिक चाषर देसी गायर गोबर इटा होचे तार मूल तत्व। आउ देसी गायर गोबर रे जेन परीक्षा करके देखा जाइछे जे 300 कोटि अणुजीवाणु रहसन। कितना 1 ग्राम देसी गायर गोबर रे 300 कोटि जीवाणु रहछन। से देसी गायर गोबर माटी के जो जो से ह्यूमस सृष्टि हेबार प्रक्रिया देसी केंचुआ फिर सृष्टि हेबार प्रक्रिया आरंभ हो जायसी। आ जीरो बजेट प्राकृतिक चाष रे आमे माने ताके केनता उपयोग करमा आगे तो सुनमा। किंतु हमर दुईटा स्लोगान अछि। पहला स्लोगान होछे आमे जेन रासायनिक चाष करूछु इथिरे गाँर पैसा शहर के पलई जाउछे आ शहर रो पैसा विदेश के जाउछे। आमे गाँर पैसा के शहर के जेई नाय दो आ से प्रक्रिया रे शहर माध्यम रे विदेश के जेई नाय दो बाजार ऊपर निर्भर नाय करू आउ जीरो बजेट प्राकृतिक चाष पद्धति के ग्रहण करमा आ से जीरो बजेट प्राकृतिक चाष पद्धति केनता करमा आमे वर्तमान आके सुनना। मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। सुबह हम खेत में जाते हैं घूमने, पगडंडी के बाजू में कल शाम गोधूली के समय गाय का खिलार गांव में लौटते समय देसी गाय का नीचे गिरा हुआ गोबर उठाई। गाय चरने के बाद गांव में लौटती है ना तो गोबर डालती है रास्ते के दोनों ओर। वो देसी गाय का नीचे गिरा हुआ गोबर उठाइए और जहां गोबर गिराता उस भूमि पर देखिए आपको 2-4 छेद दिखाई देते हैं। सही बात है। वो गोबर उठाइए, देखिए अनंत कोटि जीवाणु काम कर रहे हैं, अनंत कीटक काम कर रहे हैं। पड़ोस में एक काष्ठ है, उसको उठाइए, एक भी जंतु चिपका नहीं है। ये छेदों में से कौन ऊपर आया? जैसे ही देशी गाय का गोबर भूमि पर गिरा, भूमि को छेद करते हुए ऊपर आने वाले प्राणी कौन हैं? मैंने 2500 छेदों का परीक्षण किया, खोद कर मैं देखना चाहता था कि कौन ऊपर आए। अंत में मालूम पड़ा 2 प्राणी ऊपर आए। एक देशी गाय के गोबर का गोल गोल गेंदा जैसा गोल गोल गोला बनाकर सामने ढकेलते हुए वो जाने वाला गोबर का कीड़ा और देशी केंचुआ। इसका मतलब है जैसे देशी गाय का गोबर भूमि पर गिरता है, समाधिस्थ केंचुए खींच अपनी समाधि भंग करते, खींचे ऊपर आते, काम में लगते, अनंत कोटि जीवाणु भूमि में काम में लग जाते हैं। इसका मतलब है अगर हमें केंचुओं को काम में लगाना है, भूमि में जीवाणु का संचार करना है,